द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ये जो सिंगुलैरिटी से हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, ये लगभग अनुमान हम लगा चुके हैं। लेकिन इसके फैलाव की जो गति है, उसको हम अभी तक एग्जैक्ट नहीं जान पा रहे थे। लेकिन हबल टेलीस्कोप ने ये एक मान लगभग बता दिया है कि ब्रह्मांड के फैलाव की गति क्या है। तो आज हम उसी को जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें, 1929 तक ब्रह्मांड के विस्तार को हम नहीं जान रहे थे कि ब्रह्मांड में विस्तार भी हो रहा है। एडविन हबल ने हमें बताया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। 90 के दशक तक हमें यह पता लगा कि ब्रह्मांड के फैलने की दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन ब्रह्मांड कहीं ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है और इसी रफ्तार को, जिस रफ्तार से वो फैल रहा है, उसी को हबल स्थिरांक या हबल कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, ये अभी तक नहीं जाने थे। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि ब्रह्मांड किस गति से फैल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की कॉस्मोलॉजिस्ट वेंडी फ्रीडमैन और उनके सहयोगियों की रिसर्च के मुताबिक ब्रह्मांड 70 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक की रफ्तार से फैल रहा है। फ्रीडमैन और उनकी टीम की रिसर्च एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी थी। पार्सेक जो है मेगा पार्सेक, इसको समझ लें तो एक पार्सेक मोटे तौर पर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश जिस गति से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वो एक प्रकाश वर्ष होता है। और एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष इसकी गति है, मतलब एक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। इसको आप किलोमीटर में जाने तो 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी एक पार्सेक बराबर 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर। अब यहाँ 70 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक है। तो इस गति को आपको याद रखना है एग्जाम में अगर आए तो। ब्रह्मांड के फैलने की दर का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का एनालिसिस किया, जिन्होंने 10 नजदीकी आकाशगंगाओं तक की दूरी का पता लगाया और फिर वर्तमान समय में ब्रह्मांड जिस दर से विस्तार कर रहा है उस वैल्यू की गणना की। महान अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने 1929 में अपनी खोज से खगोल विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी थी। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हबल स्थिरांक, यानी कि हमें यह बताना कि ब्रह्मांड का विस्तार की वर्तमान गति क्या है, हबल समीकरण के अनुसार V बराबर HOD। यहाँ HO जो है वो हबल स्थिरांक है और D जो है वो पृथ्वी से आकाशगंगा की दूरी है। हबल स्थिरांक को किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक में बताया जाता है। ब्रह्मांड के इतिहास को समझने के लिए हबल स्थिरांक का पता चलना जरूरी है। वैज्ञानिक इसकी गणना के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका यह है कि बिग बैंग के बाद आए प्रकाश, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, उसकी स्टडी की जाए और इस तरीके की गणना करने पर हबल कांस्टेंट की वैल्यू 67.4 किलोमीटर, यानी कि 67.4 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक आती है। यानी कि बिग बैंग के बाद प्रकाश, जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, उसकी स्टडी की जाए तो उस तरीके की गणना करने पर हबल कांस्टेंट की वैल्यू है। यानी कि आप अगर ये देखें तो इसमें यहाँ देखें, ये ब्रह्मांड का फैलाव है। ब्रह्मांड के फैलाव का पहले बिग बैंग के टाइम में जब एक सिंगुलैरिटी जैसी स्थिति थी, एक सिंगल पॉइंट था, वहां से बिग बैंग के माध्यम से फैलना शुरू किया। उसके बाद यहाँ आपने क्या पढ़ा कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का मतलब ये जो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यही है, इसी की बात कर रहे हैं। इसकी स्टडी की जाए तो गणना करने पर इतना निकल रहा था, 67.4 किलोमीटर। दूसरा तरीका यह है कि इसमें फ्रीडमैन के अनुसार इसमें हमारे पड़ोस की आकाशगंगा के विस्तार को सीधे मापने के लिए उन तारों का इस्तेमाल होता है जिनकी चमक ज्ञात है। जिस तरह कार की रोशनी दूर होने पर फीकी होती है, उसी तरह अधिक से अधिक दूर के तारे फीके और फीके दिखाई देते रहते हैं। आकाशगंगाओं की दूरी और गति को मापने से हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है। इस तरीके की गणना पर हबल कांस्टेंट की वैल्यू 74 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक के करीब आती है। यानी कि अभी अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी है ब्रह्मांड के फैलने की गति, तो 74 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक आ रहा है। किस आधार पर? तो ये जो हम देख रहे हैं, कोई भी आकाशगंगा ले लें
तो उस आकाशगंगा के जो तारे हैं वो किस गति से दूर जा रहे हैं, उस गति को माप लें तो ये पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड का फैलाव क्या है। इस तरीके से इन लोगों ने इसका मान ज्ञात किया है। हबल टेलीस्कोप की मदद से हमें पता चला कि ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी आ रही है। पिछले 2 दशक में वैज्ञानिकों ने 2 प्रमुख तरीकों से हबल स्थिरांक को मापा, लेकिन अलग-अलग गणनाएं आई, जिससे शक हुआ कि कहीं ब्रह्मांड के हमारे वर्तमान मॉडल में कोई चीज गायब तो नहीं। तो गणनाओं में इस अंतर को, ये जो गणना है अलग-अलग टाइम में अलग-अलग आता है, उसी को हबल टेंशन कहते हैं। अब जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने इसे माप लिया है, तो उससे संकेत मिलता है कि शायद ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि हबल स्थिरांक जो बार-बार अलग-अलग आ रहा है, उसके बीच जो गणना का डिफरेंस आ रहा है, जो हबल टेंशन है, उस हबल टेंशन के आने का, जो बनने का कारण है, उसमें कोई चीज़ मिस नहीं हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं। और ये जो फैलाव है, ये गति के हिसाब से 74 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक के हिसाब से फैल रहा है। इसमें बदलाव भी आ सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी भी गति से फैल सकता है, किसी भी कारण से, जिस पे लगातार रिसर्च अभी भी जारी है। तो ये था ब्रह्मांड के फैलाव का कारण, जो आज हम यहाँ हैं और यहाँ पहुँचने में आज जिस स्पीड में हम फैल रहे हैं, यानी कि हमारा जो हमारी आकाशगंगा है, वो किस फैलाव से, किस स्पीड से फैल रही है, उसी से ये पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। यही आज निष्कर्ष निकला है। तो ये था आज का ब्रह्मांड का फैलाव। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।